प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज ये टॉपिक है मकर राशि कभी टेंशन में नहीं। जी हाँ, ये आज आपके लिए टॉपिक है। कैप्रिकॉर्न नेवर फॉल्स इनटू मेंटल टेंशन। जी, मकर राशि के लोग जो हैं कभी टेंशन में नहीं होते हैं। अब जैसे ही आप ये सुनेंगे तो आपको सबसे पहले तो ऐसा लगेगा कि ऐसा तो नहीं है। अगर आप मकर राशि वाले हैं तो आप खुद कह सकते हैं कि हम तो बहुत ही टेंशन में हैं या मुझे कभी कभी टेंशन होता है। ऐसा आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए कि हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन रिसर्च टीम को हमने जब ये मैटर सौंपा कि मकर राशि वाले लोग कहते हैं कि हम बहुत ही टेंशन में, क्या हकीकत में वो टेंशन में होते हैं? तो रिसर्च टीम ने जो रिपोर्ट हमें सौंपी है, बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सौंपी है। और रिपोर्ट का हेडिंग ये दिया है उन्होंने कि मकर राशि कभी टेंशन में नहीं होते। कैसे नहीं होते हैं हम आपको बताएंगे। अगर आप मकर राशि के हैं, आप काफ़ी डिप्रेशन में आ गए हैं, हीन भावना में आ गए, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में आ गए और आपको लगता है कि क्या पता नहीं मेरे जीवन में टेंशन ही टेंशन है। जब आप ये वीडियो देखेंगे आपका कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हकीकत में आप टेंशन में है ही नहीं। जी, ये तो एक बच्चा जो होता है अंधेरे को देखकर उसको लगता है कि अंधेरे में भूत खड़ा है, मैं नहीं वहाँ जाऊँगा, या अंधेरे में वो कोई है डायन है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वो एक बच्चे का डर होता है, जबकि हम जानते हैं कि अंधेरे में तो कुछ भी नहीं होता है। तो मकर राशि के जात को मकर कभी टेंशन में नहीं होते हैं। ये आज विषय रहेगा, बहुत ही अच्छा विषय है हमारे लिए चर्चा का। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया, तहे दिल हार आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि वालों को लोग भी कहते हैं कि टेंशन में रहते हैं और मकर राशि वाले कुछ एक खुद भी कहते हैं कि हम टेंशन में रहते हैं। पहले हम दोनों बातों को समझाते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं लोग, दुनिया जो है ऐसा क्यों मानती है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मकर राशि वाले टेंशन में रहते हैं। देखिए, इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि एक लोगों का एक विचारधारा रहती है, लोगों का सोच रहता है। लोग ऐसा मानते हैं एक तो कि मकर राशि वाले लोग कम बोलते हैं, कम बातें करते हैं और जब कम बोलते हैं, कम बातें करते हैं तो एक सीरियस मूड में दिखते हैं मकर राशि के जातक। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मकर राशि के लोग जो हैं बहुत ही टेंशन में रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं। कुछ एक लोग ऐसा भी कहते हैं कि मकर राशि वाले कोई नशा करते हैं, या ये कोई मकर राशि वाला नशा करता है इसलिए भी ये बहुत ही सीरियस रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ एक लोगों को ये भी गलतफहमी होती है, वो ऐसा भी मानते हैं। जी, सवाल ये है यहाँ पर कि दुनिया जो है इस तरह से मकर राशि वालों पर एक छाप लगा देती है कि मकर राशि वाले लोग जो हैं टेंशन में रहते हैं, सीरियस रहते हैं, यानी टेंशन में रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है। दूसरा, मकर राशि वाले लोगों को खुद को भी कभी लगता है कि हम जैसे बहुत ही टेंशन में रहते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे टेंशन में कौन रहता है। पहले ये देखिए, मेंटल टेंशन यानी मानसिक तनाव, इसको साइकोलॉजी की दृष्टि से देखना होता है, मनोविज्ञान की दृष्टि से। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब व्यक्ति मेंटल टेंशन में होता है, मानसिक तनाव में होता है, तब वो बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है। ध्यान रखिए, अब यहाँ इस पॉइंट को समझिए आप। जब कोई मेंटल टेंशन में, रियल में अगर उसको मेंटल टेंशन है, दिमागी टेंशन है, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, हर जगह अपनी बातें चलाता रहता है और अपनी दास्तान सुनाता रहता है, हर लोगों से समाधान मांगता रहता है, उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। दूसरा होता है कि जब इंसान टेंशन में होता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है, एक डिम फेस होता है उसका। देखिए, डिम फेस होना, सीरियस फेस होना अलग अलग बात है। तो जो लोग जब टेंशन में होते हैं तो साइकोलॉजी मानते हैं उनका चेहरा उतरा हुआ होता है, उससे पता चलता है कि ये इंसान हकीकत में वास्तव में टेंशन में है। तीसरा यह कि जब कोई व्यक्ति रियल में अगर टेंशन में है, मेंटल टेंशन में, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें फेंकता है वो। जी, ऐसी बड़ी बातें फेंकेगा कि आपसे ऐसी बातें करेगा, अगर कोई बात ही बात चला और आपको लगा कि उस व्यक्ति के कुछ पैसों की दिक्कत है
या वो खुद ही कहता है कि हाँ फिलहाल 1-2 हज़ार रुपये की दिक्कत है, और मान लीजिए किसी से मांगता है, कोई व्यक्ति टेंशन में, पैसों की टेंशन में, और कुछ पैसे मांगता है, बातें ऐसी फेंकता है कि अभी मुझे 1-2 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, अभी आप दे दीजिए, उसके बाद तो मेरे पास खूब पैसे आएंगे। मैंने एक प्लॉट ख़रीदा है और 10 लाख में ख़रीदा है, 2 साल बाद उसको 20 लाख में बेच दूंगा, तो ये 10 लाख का मुनाफा हो जाएगा। मैंने वो घर ख़रीदा है 20 लाख में, उसको 2 साल बाद कीमत बढ़ेगी, 50 लाख में बेचूंगा। यानी ऐसे बातें फेंकता है। अब घर बेचना और प्लॉट बेचना क्या इतना आसान है क्या? ये दूर से जितनी चीज़ें खूबसूरत लगती है, हकीकत में बहुत मुश्किल होती है। प्लॉट बेचना, खरीदना तो आसान है, पैसे हैं तो खरीद लीजिए, वापस बेचना, लाभ में बेचना एक बहुत अलग स्थिति होती है। और कभी कभी हालात ये हो जाते हैं कि 10 लाख में प्लॉट खरीदा, अब आप 3 साल बाद सोचे कि बड़ी कीमत में बेचेंगे, ग्राहक ही नहीं मिलते, और मजबूरी ऐसी आ जाती है कि 10 लाख में खरीदा, उसको 8 लाख में लोग बेचते हैं, 3 साल बाद उसी को 8 लाख में बेचते हैं, क्योंकि पैसों की तंगी है और ग्राहक नहीं मिल रही। ये तो साइकोलॉजी ये कहती है कि ये लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं जब इंसान टेंशन में होता है तब। तो अब आप समझ गए, जब रियल में अगर कोई टेंशन में है तो 3 लक्षण उसके दिखते हैं। एक तो कि वो खूब बातें करता है, जगह जगह बात करता हुआ लगता है, इसमें वो यूँ जताना चाहता है जैसे उसको टेंशन है ही नहीं। कभी वो खुशी की भी बातें करता रहता है, लेकिन रियल में वो सब कुछ छिपाना चाहता है, वो बहुत ही टेंशन में होता है। दूसरा, उसका चेहरा उतरा हुआ होता है, चेहरे में चमक नहीं आती है उसके। वो हंसेगा लेकिन दांत हंसेंगे, उसका चेहरा नहीं हंसेगा। चेहरा हंसना अलग चीज़ है। जब हम हंसते हैं, खुश होते हैं, तो हमारा देखिए चेहरा हंसता हुआ दिखते हैं, आंखें हंसते हुए दिखते हैं, हमारे गाल भी हंसते हुए दिखते हैं, तब लगता है कि हम हकीकत में खुश हैं। जो लोग मेंटल टेंशन में रहते हैं और अपना दुख छिपाने के लिए जो हंसते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ उनके दांत हंस रहे हैं, उनकी आंखें तो नहीं हंस रही हैं, आंखें तो बहुत ही उदास और दुखी लग रही हैं, गाल पिचके हुए हैं, कहाँ ये सुखी है, यानी बहुत ही टेंशन में। तो ये, और तीसरा कि टेंशन वाले लोग जो हम बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फेंकते हैं, ऐसी फेंकते हैं कि आप बहस भी नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। अगर कह रहा है कि मैं 10 का प्लॉट खरीद रहा हूँ, 2 साल बाद कीमत बढ़ेगी, मैं 15 लाख में बेचूंगा, आप क्या बहस करेंगे? जाहिर है ऐसा हो भी सकता है, इसलिए आप बहस नहीं कर सकते। और ये वजह कि ऐसी लोग खूब बातें फेंकते हैं। जो लोग मेंटल टेंशन में होते हैं, पैसों की जब बात करेंगे तो बस ये इसी तरह की बातें फेंकेंगे। रियल सीन अलग होता है। जब 2 साल होते हैं तब उनको पता चलता है कि प्लॉट, घर बेचने ये बच्चों का खेल नहीं होता, और इसमें कई बार घाटे के सौदे हो जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है हमने। तो इस तरह से बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। अब मकर राशि के जात को आप देखिए। मकर राशि के लोग कहते हैं कि मकर राशि वाले टेंशन में होते हैं। तो किस तरह से टेंशन में होते हैं? मकर राशि वाले ऐसे कभी बड़ी बातें फेंकते हुए आपको नहीं दिखेंगे। मकर राशि वाले का चेहरा उतरा हुआ भी आपको नहीं दिखेगा। ध्यान रखें, मकर राशि पर कितनी भी मुसीबतें हो, मकर राशि का चेहरा नहीं उतरता है, क्योंकि ये 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि है। ईश्वरीय तत्व मकर राशि में हमेशा रहता ही रहता है, यानी चेहरा नहीं उतरता। और कई लोग तो जलन करते कि इनके इतना घाटा हो गया बिजनेस में, इतनी परेशानी हो गई, इतना सामान धन चोरी हो गया, लेकिन चेहरा इनका उतरा हुआ नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं उम्मीद इनमें कैसे आती है? ये ईश्वर उम्मीद रखता है मकर राशि में। बड़ी से बड़ी विपदा आती है तब भी मकर राशि वालों को चेहरा कभी नहीं उतरता है, बिल्कुल नहीं उतरता, और चेहरा हमेशा इनका बैलेंस्ड रहता है। एक सीरियस नेचर, आपको सीरियस फेस हमेशा इनका दिखेगा, उतरा हुआ चेहरा मकर का कभी नहीं देखेगा। मकर राशि कितने भी दुखी हैं, मुस्कुराएंगे हैं तब इनका चेहरा मुस्कुराएगा, गाल मुस्कुराएंगे और आंखें भी मुस्कुराएंगी, यानी ये सभी खुश रहते हैं। तो इस तरह से मकर राशि के लोग जो हैं सीरियस होते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि जो हैं ये कोई टेंशन में है। हकीकत में मकर राशि वालों को कोई टेंशन नहीं होता है। अब यहाँ लोग ये कहते हैं कि फिर कम क्यों बोलते हैं? ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आप दर्शक हैं, आप खुद मान लीजिए कि ये वीडियो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, आप किसी दूसरी राशि के हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका बेटा मकर राशि का है, टेंशन नहीं तो कम क्यों बोलता है। देखिए, मकर राशि वाले जब कम बोलते हैं, ये बाहर कम बोलते हैं, अंदर ये खूब बोलते हैं। अगर आप देखते हैं कि मकर राशि वाला कम बोल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बोल रहा है टेंशन में, मकर राशि वाला कम बोल रहा है, लोगों से कम बोल रहा है, चुपचाप बैठा है, कुछ सोच रहा है, इसका मतलब मकर राशि अंदर लगातार बोलते। मकर राशि के हर पल दिमाग में ये विचार रहता है कि
क्या काम करना, कैसे करना, क्या दिक्कत है, कैसे कोई टारगेट हासिल करना, क्या जिम्मेदारियाँ निभानी, कैसे सबको खुश रखना, ये लगातार सोच चलते ही रहता है। मकर के मन में अपनी दास्तान कुछ नहीं होते, लगातार सॉल्यूशंस आते रहते और ये सोचते रहते हैं। इसलिए ये कम बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बात करने लगे तो दिमाग में फिर ये थिंकिंग नहीं आ पाएगी। इसलिए मकर राशि वाले कम बात करते हैं। यहाँ तक चाय की दुकान पर देखिए, मकर राशि वाला है वो कम बात करेगा, बहुत ही कम बात करेगा, लेकिन ये बाहर की बात कम करेगा। मन ही मन बहुत सीरियस दिखेगा, लगातार सोच रहेगा। एक 10 मिनट चाय की दुकान पर बैठा हुआ मकर राशि का जातक कोई बड़े बड़े फैसले मन में ले लेता है, आपको पता भी नहीं चलता, और आपको लगता है कि ये 10 मिनट में टेंशन से बैठे बड़े बड़े डिसीजन ले लेता है, आपको ताज्जुब होगा। और ये इस तरह का मकर राशि का जातक होता है। तो दिखने में जब लगता है कि ये कम बोलते हैं, तो इसका मतलब अंदर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लगातार इनके दिमाग में ये चिंतन चलते ही रहता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी, क्या प्रॉब्लम आई है। 1000 प्रॉब्लम्स होते हैं इनके सामने, उसका समाधान लगातार करते रहेंगे, ताकि लोगों के सामने ये दास्तानें सुनाते, लोगों से इनको सलाह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग लगातार इनका चलता रहता है। इसका कारण बुध ग्रह भाग्येश होते हैं और लगातार इनके दिमाग को चलाता रहता है। तो इस तरह से मकर राशि वाले लोग जो हैं सीरियस दिखते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मकर राशि वाले टेंशन में होते हैं। मकर कभी भी टेंशन में नहीं होते। अब आप खुद अगर मकर राशि के हैं, ये क्लियर हो गए, दुनिया की गलतफहमी दूर हो गई अच्छी तरह से। अब सवाल है कि मकर राशि वाले कुछ एक लोग खुद भी कहते हैं कि हम टेंशन में हैं। देखिए, आप टेंशन में नहीं होते मकर राशि के जात को। आप कभी कभी लगता है कि टेंशन में, इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, समाधान धीरे धीरे हो रहे हैं। आपका दिमाग एक एक टॉपिक का सॉल्यूशन करता जा रहा है, सॉल्व करता जा रहा है, तो वो टेंशन नहीं रहता। आपके दिमाग में लगातार एक प्रोसेस चलती रहती है और वो इन समस्याओं का समाधान करता ही करता रहता है। आपके दिमाग में कई उलझनें आती हैं, कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि धन पैसों की कहाँ व्यवस्था होगी। दिमाग फिर आपको 8-10 तरह के रास्ते बताता है कि इन रास्तों से पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। दिमाग लगातार साथ देता है। कभी लव अफेयर्स में टूट जाते हैं, प्रेम प्रसंग टूट जाता है, तो दिमाग जो है लगातार आपको इस तरह से बताता रहता है कि आगे आपका और प्रेम मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। और ये लगातार दिमाग आपको एक उम्मीद हमेशा बनाए रखता है। तो इससे नए नए ऑप्शंस आपके आते रहते हैं, तो टेंशन में आप भी नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मकर राशि के टेंशन में रहते हैं, आप में हीन भावना आ गई, तो आज ही हीन भावना दूर कर लीजिए। जब आपको लगता है कि टेंशन में है, तो सिर्फ ये सोचिए कि समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है और दिमाग जो है धीरे धीरे एक एक का सॉल्यूशन करता जा रहा है। देर सवेर सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। तो इस तरह से जो है आम तौर पर रिसर्च टीम का निष्कर्ष है कि मकर राशि वाले टेंशन में कभी नहीं रहते हैं। हाँ, कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे मकर राशि वाले जातकों को टेंशन हो सकता है, लेकिन ये अपवाद ही होते हैं, क्योंकि हम भी तो कभी भविष्यफल जब बताते हैं आप लोगों को, जैसे मकर राशि का डेली भविष्यफल हम बनाते हैं, आपके लिए जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। उसमें हम कभी कभी कहते हैं कि मकर राशि का आज टेंशन ख़त्म, तो हम भी तो कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर हम भी कहते हैं कि टेंशन ख़त्म। तो दरअसल ये कुछ एक लोगों में ही ऐसा होता है, हर एक में ऐसा नहीं होता है। कुछ एक लोग वो होते हैं जिनमें जन्म कुंडली के दोष आ जाते हैं, जैसे बुध ग्रह ही जन्म कुंडली में खराब है, तो वो फिर बुद्धि को बहुत ही धीमा कर देता है, इसलिए समस्याएं बहुत ज़्यादा आ जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। राहु खराब है, जन्म कुंडली में राहु खराब है, तो उसको क्या कि अनजाना भय लग जाता है, डर सा लगता है। मंगल अगर कमज़ोर है, मंगल खराब है, तो उस व्यक्ति को, मकर राशि का तो है लेकिन कोई भी धमकी देता है तो थोड़ा पसीना आ जाता है, सिर्फ इसलिए शत्रुंता योग होता है मकर राशि में, लेकिन उसका खुद का मंगल कमज़ोर है, तो धमकी से एक बार थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है। लेकिन ऐसा सभी लोगों में नहीं होता है, ये कुछ एक लोगों में होता है जिनके जन्म कुंडली में ऐसे फॉल्ट होते हैं जी। तो इस तरह का है। अब मकर राशि के ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको समझा दिया, क्योंकि रिसर्च टीम ने रिपोर्ट बहुत ही अच्छी दी है, तो ये एक बहुत ही उपयोगी आपके लिए वीडियो बन गया है। अच्छी तरह से एक एक लाइन समझिए, हमने जो कहा है उस पर सोचिए, आपका दिमाग का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों के लिए उपाय बता रहे हैं जिनको लगता है कि टेंशन बहुत ही ज़्यादा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हो सकता है जन्म कुंडली में कोई फॉल्ट हो। आपको हम बताते हैं, देखिए कि अगर आपको कोई धमकी देता है,
धमकी से मकर को डर तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको डर लगता है, यानी कहीं न कहीं मंगल कमज़ोर है, मंगल खराब युति में है या मंगल खराब दृष्टि में है। 3 कारणों से ग्रह जन्म कुंडली में खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति है मकर राशि के जात को आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपको ऐसा मन में लगता है कि अनजाना भय है, हिडन फियर है, कुछ डर सा लगता है, अज्ञात डर लगता है, तो राहु कहीं ना कहीं खराब है। आपको राहु को शुभ करना है, भगवान शिव की आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा अगर आप पे कहे कि बेचैनी टेंशन हो जाता है, छोटी सी बात का टेंशन हो जाता है, जैसे आपका बच्चा है, स्कूल आपने घर से रवाना किया, अब जैसे ही घर से रवाना किया बरसात शुरू हो गई, अब आपको एकदम टेंशन हो गया, बच्चे की गाड़ी कहीं फिसल नहीं जाए, बच्चे की गाड़ी कहीं एक्सीडेंट नहीं कर ले बरसात में, यानी एकदम एंग्जाइटी हो जाती है। ऐसी अगर एंग्जाइटी आती है बार बार, इसका मतलब चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है आपके। तो आपको जो है चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, सोमवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये 3 बड़ी समस्या जो हैं आपके टेंशन पैदा करती है। ये कुछ एक में होता है, कुछ एक में समझिए कि 100 में से 10 में ऐसा होता है, 10 या 20 में, ज़्यादा में नहीं होता है। बाकी एक मकर राशि ऐसी राशि है जिनका दिमाग में टेंशन होता है नहीं, हालांकि कम बोलते हैं, दिमाग में लगातार आप सोचते रहते हैं, लेकिन वो टेंशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, लोगों से इधर उधर पूछते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बड़ी से बड़ी समस्या भी आप लोगों से सलाह नहीं लेते, आप खुद ही उसका समाधान करते हैं। बड़ा से बड़ा चैलेंज होता है, उसमें भी आप लोगों से नहीं पूछते हैं, आपका दिमाग ऐसा रहता है कि उसका समाधान आ जाता है आपके साथ में। शुक्रिया। मकर राशि की जात को खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। रिसर्च टीम को थैंक्स अवश्य कहिए, हम भी रिसर्च टीम को थैंक्स कहते हैं वीडियो के माध्यम से। शुक्रिया।